हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? सब बढ़िया? बढ़िया नहीं तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि अब हमारी क्लासेस जो होंगी वो वाइट बोर्ड पे होंगी। और हमारा लेसन कौन सा चलेगा आज से? चैप्टर नंबर 4। कौन सा चैप्टर बेटा? चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी के हिसाब से। अब सीबीएसई बोर्ड में तो चैप्टर शायद 3rd हो, क्योंकि उनका जो सॉलिड स्टेट था उसे पिछली बार हटा दिया गया था। तो लेसन का नाम हमारा केमिकल काइनेटिक्स यानी कि अर्थात रासायनिक बल गति हिंदी में बोलते हैं। अब रासायनिक शब्द रासायनिक अभिक्रिया के लिए आया है, केमिकल मतलब केमिकल रिएक्शन के लिए आया है, काइनेटिक्स मतलब होता है बल गति, काइनेटिक्स मतलब होता है मोशन। क्या बोले? मोशन, गति। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया के इसमें क्या करते हैं? गति का अध्ययन करते हैं। ठीक है। बल में अब बल क्यों आया है यहाँ पे? गति तो ठीक है, गति से संबंधित है, मोशन संबंधित है। बल क्यों आया है सर? तो बल में जो गति में जो धक्का लगाते हैं ऐसे जो कारक हैं, जो फैक्टर हैं बल में उसकी गति में धक्का लगाने वाले, किसी अभिक्रिया की गति में धक्का लगाने वाले जो कारक हैं, बल मतलब धक्का ही तो, ठीक है, उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं इसमें। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ बात यह है कि केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं की गति, रासायनिक अभिक्रियाओं की गति, ये स्पीड भी बोल देते हैं कुछ लोग, इसको स्पीड भी कह देते हैं। और गति चाहे वेग कहो चाहे फिर दर कहो, सब वही बात है, कुल मिला के बात वही है यहाँ पे जनरली बोले तो। ठीक है, ठीक है। क्या बोला मैंने? रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति तथा उसके कारक तथा अभिक्रियाओं की क्रियाविधि का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बल गतिकी कहलाती है। अब क्रियाविधि यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, क्रियाविधि हम पढ़ेंगे जाके ऑर्गेनिक में। ठीक है। तो पहले तो ये समझो इस लेसन का यूज क्या है, ये लेसन हम क्यों पढ़ें। अच्छा, यहाँ पे मैंने गोलक बनाया था, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर आएगा, यहाँ पे थोड़ा लाइट लग रही है और यहाँ भी लाइट लग रही है। ठीक है बच्चे, तो इन दोनों जगह पे लाइट लग रही है, इसलिए मैंने गोला कर दिया। वहाँ पे कोशिश करूँगा मैं वहाँ पे चीज़ों को ना लिखूँ। ठीक है। लाइट जला रखी है मैंने, अभी के बज रहे होंगे 4-5 इवनिंग के, तब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। आसपास के लोग चिल्लाने भी लगते हैं, वैसे कोई नाइट में बनाऊँ तो नाइट में फिर हो नहीं पाता है। अब क्या समझाऊँ, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता हूँ, किस तरह वीडियो बनाता हूँ मैं ही जानता हूँ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, आपको पढ़ने से मतलब होना चाहिए, मुझे पढ़ाने से। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं? जैसे कोई अभिक्रिया है, जैसे कोई रिएक्शन है, उससे फास्ट कराना है, स्लो कराना है, वैसे हमें पता चल जाए। कोई अभिक्रिया जैसे हमें पता चल जाए 1 मिनट में हो रही है, कितने मिनट में? 1 मिनट में हो रही है। हम चाहते हैं कि 1 मिनट में ना हो, ये बहुत जल्दी हो जाए। हमें ज़रूरत है उत्पाद की, जो अभिक्रिया में उत्पाद बनता है उस उत्पाद की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। समझ गए? जैसे सैनिटाइजर की समय लॉकडाउन चल रहा है, इस समय सैनिटाइजर की लॉटरी लग गई है। सैनिटाइजर पहले कोई लेता नहीं तो पूछता नहीं था, अब सैनिटाइजर घर घर मिल जाता है। गांव में भी कोई सैनिटाइजर लेता नहीं था, अब गांव में भी मिल जाता है घरों में। तो सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई है इस टाइम। तो सैनिटाइजर की प्रोडक्शन क्या हुआ, अब बढ़ाना चाहिए। जो कंपनी है वो चाहेंगे कि बढ़ाएं हम इसका उत्पादन, क्या करें सैनिटाइजर का हम बढ़ाएं। तो जो भी उसमें एल्कोहल वगैरह, जो भी एल्कोहल बेस ही होता है सैनिटाइजर जो भी यूज कर रहे हैं इस टाइम, तो उससे चाहेंगे तो हम बनाएं। उसमें जो केमिकल यूज हुए उनकी उत्पादकता चाहेंगे प्रोडक्ट क्या अधिक से अधिक बनाएं हम। कंपनी चाहेंगे अधिक से अधिक बने, तो क्या करना चाहेगी? वो चाहेगी क्या कि अब जो हमारा 1 मिनट में अभिक्रिया हो रही थी, जो उत्पाद बनने की 1 मिनट में हो रहे थे, उससे चाहेंगे हम और घटा दें, 10 सेकेंड कर दें, है ना, 20 सेकेंड कर दे, या फिर और कम कर दे। यही तो चाहेगी कंपनी। इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री होगी, वो अपने प्रोडक्ट को जल्दी जल्दी बनाना चाहेगी, ताकि कम समय में लेबर चार्ज बहुत कुछ बचे, उनका फायदा अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक प्रोडक्ट बना के अधिक से अधिक वो सेल कर सके। यही चीज़ है ना, वहीं पर इसकी ज़रूरत पड़ने जाती है। तो हमें अभिक्रिया का वेग पता चल जाए, या फिर उसे प्रभावित करने वाले कारक पता चल जाए, तो हम उन कारक को हटा के ख़त्म करके आसानी से हम अभिक्रिया को, स्पीड को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ठीक है बेटा, समझ गए आप? यही चीज़ है। बहुत सारी अभिक्रियाएं जो महीनों होती हैं, बहुत सारी अभिक्रियाएं जो माइक्रो सेकेंड में हो जाती हैं, बहुत सेकंडों से भी कम समय होता है। तो अब आप हेडिंग डालो बेटा पहले।
ये चीज़ समझे ना, इस लेसन का पर्पस क्या है। इंडस्ट्रियल यूज है इसका, औद्योगिक यूज है, ऐसे यूज नहीं है। ठीक है, समझ गए आप। चलो हेडिंग डालो वेग, अवक्रिया का वेग, वेग या दर कह लो, रेट। ठीक ठीक, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। हाँ समझो, लिखो नहीं। जैसे कोई ए क्या है, रिएक्टेंट है, अभिकारक है। ठीक है, ये पी में बदल रहा है। पी क्या है, प्रोडक्ट है, उत्पाद है, पी में बदल रहा है। तो ए से पी बनने में, अभिकारक का उत्पाद में बदलने में, अभिकारक से उत्पाद बनने में जो समय लगता है वही अभिक्रिया क्या कहलाएगा, दर या वेग कहलाता है। समझिए, अभिकारक से उत्पाद बनने में लगने वाला समय अभिक्रिया का दर या वेग कहलाता है। हो गए, समझिए। अब अभिक्रिया के दर पर दर के हिसाब से, दर के आधार पर अभिक्रियाओं को 3 प्रकार से बांटा गया। अब हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे हम। ये समझ गए ना अभिक्रिया की दर। नेक्स्ट हेडिंग लगा देंगे हम दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार, या फिर वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार लिखेंगे। वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। वेग के आधार पर अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली हेडिंग डालो, पहले हेडिंग डालो, तीव्र अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं, तीव्र, जो वेरी फास्ट, फास्ट रिएक्शन या वेरी फास्ट, जो भी कहो। तीव्र अभिक्रियाएं, ठीक है। फास्ट रिएक्शन लिख लो। अब रिएक्शन शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ठीक है। फास्ट रिएक्शन, अब ऐसी रिएक्शन, जैसे हम उदाहरण समझाते हैं पहले। जैसे NaCl है, सिल्वर नाइट्रेट में डाल दिया मैंने, फटाक से दे देगा क्या बना देगा बेटा, AgCl का PPT दे देगा। ठीक है, तो फिर सोडियम नाइट्रेट बना देगा, अवक्षेप दे देता है, सिल्वर क्लोराइड के अवक्षेप बना देता है। ये यहाँ पे सुनो, इनके मध्य जो बांड होती है आयनिक बांड होती है। सिल्वर और नाइट्रेट के बीच जो बांड होगी, या फिर सोडियम और क्लोरीन के बीच जो बांड होती है आयनिक बांड होती है। तो यह अभिक्रिया जिनमें पाई जाती है, यह आयनिक अणुओं में, यह आयनिक यौगिकों में पाई जाती है। ये बात याद रखना, नोट कर लेना। ठीक है, जो आयन के रूप में होते हैं। यहाँ पे ये धन आयन, ये ऋण आयन पे होगा, ये धन आयन, ये ऋण आयन पे होगा। ठीक है, इनके मध्य कैसी बांड बनती है, धातु अधातु है ना, यहाँ पे धातु धातु के बीच आयनिक बांड बनती है, याद रखना, आयनिक बांड। तो आयनिक बांड वाले या फिर आयनिक यौगिकों में पाया जाए। जिनमें आयनिक बांड होगी वे सभी कैसे यौगिक होंगे, आयनिक यौगिक होंगे। तो यह अभिक्रिया आयनिक यौगिकों के मध्य पाई जाती है, या माइक्रोसेकंड या फिर सेकेंड से भी कम समय में पूरी हो जाती है। ठीक है, इतनी पॉइंट लिख के उदाहरण लिख लेंगे। और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। एक और डाल लो, अच्छा, NaOH प्लस H2O। ऐसे लिखने की आदत नहीं हो सकता, अच्छा ना लिखे, पर समझने मत समझो आप बस। तो इसमें क्या बनेगा बताओ बेटा, यहाँ पे नहीं, जल में नहीं डालेंगे भाई, HCl से क्रिया करा देंगे ना। जल में थोड़ी ना आयनिक बांड होती है। देखो शोर हो रहा है, बच्चे शैतानी कर रहे हैं आसपास। असल में जो कमरा पड़ता है थोड़ा सा घर के बाहर की तरफ है, तो रास्ता इधर से ही है, तो बच्चे आए जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, NaCl फटाक से बनेगा और H2O बनेगा। इस पर माइनस, इस पर प्लस, इस पर माइनस, इस पर प्लस, प्लस माइनस से जुड़ जाएगा, NaCl बनाएंगे, OH, अरे OH H से H2O बना देगा। ठीक है, वेरी फास्ट रिएक्शन, बहुत ही वेरी फास्ट, अति तीव्र अभिक्रियाएं, ऐसे भी लिखा रहता है। ठीक है, अगली हम पढ़ेंगे मंद अभिक्रिया। अगली पढ़ेंगे हम मंद अभिक्रियाएं। कौन सी अभिक्रियाएं, मंद अभिक्रियाएं। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं, चलो छोड़ो, मंद अभिक्रियाएं।
स्लो रिएक्शन। रिएक्शन अच्छा है, 5 नंबर का आता है यूपी बोर्ड में, बाकी बोर्ड का मैं नहीं जानता हूँ। यूपी बोर्ड एक चीज़ जान लो, यूपी बोर्ड के लिए जो मेरा अनुभव, ऐसा नहीं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, लगता भले लौंडे जैसा हूँ, अच्छा पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। बीएससी सेकेंड ईयर में था तब से पढ़ाना शुरू कर दिया है, समझ रहे हो। तो है 3-4 साल हो रहे हैं पढ़ाते हुए, 3-4 साल में देख रहा हूँ मैं जो पढ़ाऊंगा वही उतने में ही फंसेगा। अच्छा यूपी बोर्ड के लिए तो मैं ऑब्जेक्टिव तक की गारंटी लेता हूँ, समझे बेटा। ऑब्जेक्टिव तक मेरे पढ़ाए से आएगा, ना है तो गाली देना आके कमेंट में, ठीक है। और नंबर बहुत लोग जानते हैं, फ़ोन कर लेना भाई क्या बताए। और हाँ, तो मंद अभिक्रियाएं लिखोगे इसमें, जैसे कि लोहे का जंग लगना ना, लोहे पर जंग लगना, ये कैसी अभिक्रिया? मंद अभिक्रिया। ऐसी वह अभिक्रियाएं जो बहुत बहुत ही धीमी गति से होती हैं, मंद अभिक्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। जैसे लोहे पर जंग का लगना, ये उदाहरण हो जाएगा। लोहे पर जंग लगना कैसे लगता है, उसका रिएक्शन सब कुछ, उसका जंग का अणसूत्र क्या होता है, ये सभी हम पढ़े हैं ना बेटा, ये सभी हम पढ़े हैं ना, यही तो था। Fe2O3 इंटू X2O, ये जंग का अणसूत्र था। ऑब्जेक्टिव आ जाता है यहाँ पे। H2O का एक्स क्या है? जल के अणुओं की संख्या है, ठीक है, जल के अणुओं की संख्या है। विद्युत रसायन वाले, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले लेसन में पढ़े हैं हम ये सब, ठीक है। तो लोहे पर जंग लगना एक ऐसी अभिक्रिया है, मंद अभिक्रिया है। ये इसको देखो महीनों लग जाते हैं, जंग क्या एक दिन में लग जाता है, महीनों लग जाते, हो सकता है सालों लग जाए। पॉलिश वगैरह है आपने करवा रखी है लोहे में तो सालों लग जाते हैं, है ना। तो बहुत ही मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन है। अब हमें इसके उदाहरण हो गया ना, सहमत हो ना इस चीज से, उदाहरण से। चलो अब हमें पढ़ना है मॉडरेट रिएक्शन। कैसी अभिक्रिया है? मॉडरेट रिएक्शन, मध्यम दर की अभिक्रिया है, ठीक है। माध्यमिक या मध्यम अभिक्रियाएं जो भी लिखो, दर लिख लेना तुम, मॉडरेट मध्यम लिख लेना, मध्यम दर की अभिक्रियाएं। मेरी राइटिंग हमेशा से ऐसी थी बेटा, मैनेज करना समझ में आएगा, ठीक है, अच्छा समझ जाएगा, मुंह से बोलूंगा तो सब दिखेगा। मेरी राइटिंग हमेशा से ऐसी थी। एक चीज और जान लो, अब थोड़ा टाइम लगेगा भाई, पर अच्छा समझ में आएगा, बॉडी लैंग्वेज मेरी दिखेगी। मैंने माइक भी ऑर्डर किया है, पैसे वैसे चल रही है अभी इस टाइम मंदी, कुछ पैसा आ नहीं रहा कहीं से, जो था सब खर्च हो गया। फिर भी मैंने मैनेज करके माइक ऑर्डर किया है, वो 2-4 दिन में आ जाएंगे। ऑर्डर हो गए, डिलीवरी दिखा रहा था 30, ठीक है, 30 में दिखा रहा था, पर 2-4 दिन में आ जाएगा। अब जो होने ही वाले हैं, आज 25 है, आज वीडियो शूट कर रहा हूँ 25 है, तो 25 मई तो आ जाएगा, 2-4 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो माइक आ जाएगा तो आवाज़ अच्छी आएगी, और अच्छी आएगी आवाज़, फिर आवाज़ की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, इनकम होगी, पैसा होगा तो फिर कैमरा वगैरह मंगा लिया जाएगा, बोर्ड और बड़ा कर लिया जाएगा, है ना। तभी तो बस शुरू किया है ऐसे ही। लॉकडाउन चल रहा तो पढ़ाने को मिल नहीं रहा, तो पढ़ाना जानते हो हमारा शौक है ना बेटा हमारा पढ़ाना। तो मध्यम दर की अभिक्रिया है, ठीक है, इसमें लिख लेना बेटा। कुछ ऐसी अभिक्रिया लिख लो, कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो ना तो तीव्र होती हैं ना तो मंद होती हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को मध्यम दर की अभिक्रियाएं कहते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को मध्यम दर की अभिक्रियाएं कहते हैं। वे सभी अब उदाहरण समझो, वे सभी रिएक्शन जिनमें पुराने बांड टूटता है, नया बांड बनता है। ओल्ड बांड का ब्रेक होगा, न्यू बांड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। उन सब में वो सभी कैसी अभिक्रियाएं होती है बेटा? थोड़ा सा टाइम लगता है, इतना भी टाइम नहीं लगता, कुछ सेकंड लग सकते हैं या फिर कुछ मिनट लग सकते हैं। मिनट सेकंड वाली सब मध्यम दर की अभिक्रियाएं होती है। यहाँ तक कि अगर घंटे में भी हो रही है
तो वो भी काउंट कर ली जाएगा। अगर कई दिनों में हो रही, महीनों में हो रही, वो सब मंथ में चली जाएंगे। अच्छा, और अलग अलग बुक में अलग अलग डिफाइन करते हैं यार। उसमें कुछ बुक में कहो तो दे दें मंद अपक्रियाएं, फिर कह देंगे अति मंद अपक्रियाएं, तीव्र अपक्रियाएं, अति तीव्र अपक्रियाएं, ऐसे डिफाइन कर देते हैं। तो अलग अलग थोड़ा थोड़ा सा अंतर आ जाएगा, पर आप ऐसे जानो बेसिक जानकारी समझ आ गई बात। उदाहरण लिखोगे इसके, उदाहरण लिखोगे, किसी चीज का विघटन हो गया, किसी भी चीज का विघटन हो गया, ठीक है बेटा, एथिल अल्कोहल का, एथिल एसीटेट का जल अपघटन करा लो, ठीक है, H2O2 का विघटन करा लो, ठीक है, कुछ भी कर लो तो सभी क्या होंगे, मंद अपक्रिया। मंद अपक्रिया को उदाहरण लिख सकते हो ना, लिख सकते हो कि नहीं बेटा, बताओ 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 बताओ। अरे बहुत सारे यार, इसको जला दो ये भी बन जाएगी, और बहुत सारे H2O2 का विघटन कर दो ये बन जाएगी, N2+H2 बना दो, अमोनिया बन जाएगी, H2+O2 अलग हो जाएगी, इसमें CO+CO2 जल बन जाएगा। ये सभी क्या है, मंद अपक्रिया है। बैलेंस कर लेना, इतना करना आता होगा, बैलेंस करना नहीं आता तो हमने यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रखी है, बना रखी है। लिखो हाउ टू बैलेंस एनी, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ऐसे ही लिख दो, केमिकल रिएक्शन बाय ज्ञानेंद्र यादव, या फिर आप डाल देना ज्ञानेंद्र यादव डाल सकते हो, मेरा नाम डाल सकते हो भाई ज्ञानेंद्र यादव, या फिर आप डाल लेना माइंड ब्लोइंग क्लासेज। चैनल का नाम डालोगे तो भी मिल जाएगा, मेरा नाम डालोगे तो भी वीडियो मिल जाएगा। गूगल कर लो या फिर यूट्यूब कर लो, अच्छी वीडियो और अभी तक, ठीक है, अच्छी वीडियो, अच्छे समझाया मैंने, बहुत सारे उदाहरण कराए। बैलेंस करना आ जाएगा, इसकी गारंटी उसमें। चलो मिटा दिया, अब इसको बैलेंस कर लो। चलो अब हो गया। वीडियो कितनी लंबी हुई अब पता नहीं मेरे को, अभी एक चीज मेरे को और बताना है, इतना ही रखें आज की वीडियो में। हाँ, तो अब जानेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन किसी अभिक्रिया की जाक्रिया भेद, अभिक्रिया, अभिक्रिया की दर या फिर वेग, ठीक। अब सर इसको तो बता चुके हो, अब क्या बता, यहाँ से थोड़ा हम फार्मूला निकालेंगे, उसके ऊपर न्यूमेरिकल है, ठीक है। अलग से एक्सपेरिमेंटल जो आई है डिफरेंस वो वाली अब बताएंगे। अच्छा चलो, जैसे कोई रिएक्टेंट है ए, कोई अभिकारक ए है, इसे उत्पाद P बन रहा है, बात को समझो। तो यहाँ पे अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन की दर अभिक्रिया की दर कहलाती है। तो दर या वेग क्या होगा इसका, अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे जो समय लगा, बटे में क्या आ जाएगा, जो समय लगा, समय अंतराल, ये होता है, समझिए। अब एक अभिकारक के लिए अलग देखेंगे और उत्पाद के लिए अलग देखेंगे। अब मिटा दे, इसको थोड़ा समझाना ज्यादा है। यहां पे देखो, जब अभिक्रिया शुरू होगी, थोड़ा समझने की कोशिश करो, ध्यान दो। अब सभी अभी तक नहीं किया तो कोई बात नहीं, अब इससे काम के यहाँ पे न्यूमेरिकल बनते हैं। जब अभिक्रिया शुरू होगी, जैसे अभी अभी T समय है, समय क्या है, 0 है, समय क्या है, 0, मतलब अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है, बात को समझो, अभी अभिक्रिया शुरू नहीं हुई है। अभिक्रिया शुरू नहीं हुई तो उत्पाद क्या होगा, 0 होगा, उत्पाद क्या होगा, 0 होगा। मान लो समय T हो गया, जो समय है, जो समय है वो कितना हो गया बेटा, T हो गया, कुछ समय बीता, कुछ सेकंड बीते, कुछ माइक्रो सेकंड बीते, तो उत्पाद कुछ बना, फिर उत्पाद कुछ बना। मान लो यहाँ पर उत्पाद जो है वो क्या मान ले हम,
ए नॉट मान ले या फिर ए मान ले। ठीक है, कुछ समय बीता तो मान लो x उत्पाद बना, तो यहाँ पे कितना बचा अभिकारक a माइनस एक्स। ये समझो, ये चीज समझो, जब समय 0 था मतलब समय कुछ बीता ही नहीं, अभिक्रिया शुरू नहीं हुई, समय अभी प्रारंभिक है, तो अभिकारक जितना था उतना है। अभिकारक ए था, अभिकारक की मात्रा जो अभिकारक लिया हमने ए, उसकी मात्रा कितनी थी, ए थी, स्मॉल ए थी। तो उत्पाद कितना बना था, अभिक्रिया शुरू नहीं तो उत्पाद तो कुछ नहीं बनेगा, उत्पाद 0 था। कुछ समय बीता, उत्पाद x बना, x बना तो जो मात्रा थी अभिकारक की उससे कम हुआ होगा ना भाई। अभिकारक ही तो कम होके उत्पाद बनाएगा, अभिकारक से ही तो उत्पाद बन रहा है। बात को समझो, 100 किलो हमने 100 ग्राम मान लो कोई पदार्थ लिया, उसका रिएक्शन शुरू हुआ तो ये मान लो 20 ग्राम बन गया, 1 सेकेंड बाद 20 ग्राम बन गया, तो इसी से तो बना है ये। तो अब जो बता है टी समय बाद 1 सेकेंड बाद जो वो समय बीत चुका है, उसके बाद जो ये उत्पाद बना है इससे माइनस होगा कुल वाले से, 100 वाले से 20 वाला माइनस होगा ना, जो यहाँ पे 20 बचा है इसको तो घटाएंगे, वही चीज यहाँ पे कर रहे हैं। समझ आ गया? नहीं समझ में आ गया तो वीडियो को रिवाइड करो, फिर से सुनो मेरी बात क्या बोला मैंने। ठीक है, वीडियो है, कोई क्लास नहीं है, ऑफलाइन नहीं है कि फिर से बोलो सर, फिर सुन लो मेरे को। ठीक, हो गया इतना। तो अब मेरी बात सुनो, यहाँ से क्या बनता है, अर्थात कहने का मतलब जैसे जैसे अभिक्रिया होती जाएगी जो अभिकारक होगा उसकी सांद्रता में कमी आएगी। बात को समझो, उसकी सांद्रता में क्या आएगी, कमी आएगी, परंतु उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी। बात को समझो, समझ रहे हैं? यही चीज समझाया ना मैंने। जैसे और समय बीतेगा तो और ज्यादा उत्पाद बन जाएगा, और ज्यादा अभिकारक कम हो जाएगा, और समय बीतेगा तो हो सकता है ऐसे कंडीशन आ जाएगी ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, पूरा पूरा उत्पाद बन जाए, अभिकारक खत्म हो जाए, या फिर दोनों क्या हो, एक ऐसी भी अवस्था है दोनों साम्य अवस्था में हो जाएंगे, मतलब अभिकारक उत्पाद क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, या फिर साम्य अवस्था ऐसी अभिक्रिया को ऐसी दर, साम्य अवस्था कौन सी दर है, जब अगर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाए, बराबर हो जाए, मतलब ए से पी बनने की दर जो होगी, मान लो इसका 1 सेकेंड लग रहा है ए से पी बनने में, तो पी से ए बनने में भी 1 सेकेंड लगे तो क्या हो जाएगी, वो अभिक्रिया साम्यावस्था में कहलाएगी। आपने साम्यावस्था वाले लेसन में पढ़ा होगा। अब यहां से 2 फार्मूले बनते हैं। कितने फार्मूले बनते हैं बेटा, 2 फार्मूले बनते हैं। थोड़ा ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। अभिकारक आर के विलोपन की दर, जो अभिकारक उसके विलोपन की दर क्या होगी, विलोपन मतलब गायब होना, विलोपन मतलब गायब होना या कमी होना, अभिकारक आर के कमी होने की दर, ये सभी लिख के आ सकता है। ठीक है, कंजप्शन हो रहा है ना इसका अभिकारक का, तो यहां पे देखो जो दर होगी इसको ये होगा डेल्टा ए, ये सक्रिय द्रव्यमान के रूप में लिखते हैं इसको। सक्रिय द्रव्यमान जो होता है पदार्थ उसको बड़े कोष्ठक में लिखना है, क्या कहलाता है, सक्रिय द्रव्यमान। अब यहाँ पे ऐसे लिख दिए तो सक्रिय द्रव्यमान हो गया, यहाँ सक्रिय द्रव्यमान, फिर क्या होगा डेल्टा टी, समयांतराल, यह है ना समयांतराल। अब समयांतराल क्या मतलब है, जितने समय में इसमें जितना परिवर्तन आया है, मान लो हमारा समय जो था वो क्या था, t बराबर t1 था, और फिर t बराबर t2 हो गया, ऐसे समझ सकते हैं। तो डेल्टा t बराबर क्या हो जाएगा, t1 माइनस ज्यादा वाले से कम वाला घटाएंगे, यहाँ पे तो 0 होगा, यहाँ पे बहुत कम होगा, समय शुरुआत में कम था बाद में ज्यादा होगा ना, t2 माइनस t1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा 2 जो है वो यहाँ पे t2 माइनस t1 है। अब यहाँ पे डेल्टा ए क्या है सर, प्रारंभ में जो रहा होगा अभिकारक और बाद में जो अभिकारक कम हुआ होगा, उन दोनों को माइनस करते हैं। उन दोनों क्या करते हैं बेटा, माइनस करते हैं। यहाँ पे ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे जो हमने माना है इससे भी निकाल सकते हो, दूसरी तरीके से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पे डेल्टा ए क्या कह सकते हैं, डेल्टा ए क्या कह सकते हैं, यहाँ पे ये जो है मान लो प्रारंभ में हमने माना ए, बाद में माना एक्स, ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा ए, यही तो होगी, इतना ही तो परिवर्तन आया है इन दोनों में।
बात को समझ रहे हो? इतना ही तो परिवर्तन आया है। जो बाद वाली थी और पहले वाली घटा देंगे, जैसे बाद वाले समय को पहले वाले समय से घटा रहे हैं तो डेल्टा अंतराल आ रहा है ना, दोनों समय का अंतर और दोनों अभिकारक की सांता का अंतर, जो पहले से अभिकारक की सांता थी, जो बाद में अभिकारक की सांता है, उन दोनों का अंतर, ये क्या कहलाएगा? इनका अंतराल। तो यहाँ पे ए का अंतराल, बी का अंतराल, इसकी सांता में जो परिवर्तन आ रहा है, परिवर्तन तो भाई ऐसे निकालेंगे ना, पहले 100 था, बाद में 80 हो गया, कितने का परिवर्तन आया? 20 का। इन दोनों को माइनस करेंगे तभी तो आएगा 20 का अंतर। बात को समझे? वही चीज है। अब सुनो मेरी बात, यहाँ पे इसको जैसे सॉल्व करके देखो, तो a माइनस एक्स माइनस ए से a कट जाएगा, बराबर में माइनस एक्स आएगा। माइनस में जो अभिकारक की सांता में जो परिवर्तन है वो माइनस में आ रहा है, और दर कभी जो गति है हमारी दर है वे कभी माइनस में नहीं होना चाहिए। वेग कभी दर कभी माइनस में, स्पीड कभी माइनस में नहीं होती है। अब भाई जो स्पीड है वो तो रहेगी ना मेंटेन, स्पीड माइनस में थोड़ी ना जाएगी कि स्पीड माइनस में हो जाएगी। बात को समझो, ज्यादा समझा रहा हूँ क्या मैं? चलो ठीक है, अच्छा है, ऐसे में अच्छा है। जो दर होगी वो क्या होगी? वो कम ही रहेगी। बात को समझो, दर जो आगे वो माइनस में आएगी, इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं? माइनस लगा देते हैं। माइनस अलग से क्यों लगाया? समझ में आया? माइनस अलग से क्यों लगाया? क्योंकि ये धन में रहे। ये जो अंतर आएगा इसका अंतराल क्या, जो अभिकारक की सांता में परिवर्तन आएगा वो माइनस में आएगा। माइनस में ना, इसलिए बाहर से क्या लगा देते हैं? माइनस। माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, ठीक है? तो धन में आएगा, क्योंकि ऋण में आता नहीं, इसलिए माइनस लगा। माइनस यहाँ में अभिकारक की सांता में कमी को दर्शाता है। अभिकारक की सांता को कमी को दर्शाता है, बुक में साफ साफ लिखा होगा, एनसीईआरटी भी खोलोगे तो मिल जाएगा, ठीक है? समझ गए? इसलिए माइनस लगाते हैं, ठीक है? समझ गए ना आप? ठीक। अब थोड़ा सा रफ कर लें ये वाली चीज। उत्पाद के लिए क्या होगा? उत्पाद में वृद्धि होगी। उत्पाद में क्या होगी? वृद्धि होगी। या उत्पाद के निर्माण की दर या वृद्धि की दर, ये क्या होगी? ये भी जो डेल्टा पी होगा बटे डेल्टा टी। अभिकारक की सांता में परिवर्तन बटे समय अंतराल, यही तो होगा। और ये जो होगा प्लस में होगा, क्योंकि इसमें वृद्धि होती है ना। अभिकारक में लगातार अभिक्रिया होने पर वृद्धि होती है। अभिकारक तो बढ़ेगा, उत्पाद तो बढ़ेगा ना, उत्पाद तो बढ़ते रहेगा ना, उत्पाद प्लस में आएगा। जैसे उत्पाद यहाँ पे 0 था और यहाँ पे एक्स बन गया था, कुछ बन गया, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे बन गया। ज्यादा वाले इसका मूल्य घटाएंगे, जैसे यहाँ पे मान लो 20 बन गया था, हमने माना था ना 20 बन गया था, तो यहाँ पे 0 था, 20 माइनस 0 करेंगे तो अंतराल तो इनके उत्पाद की सांता में परिवर्तन तो 20 आएगा ना प्लस का, तो ये प्लस का आता है वैल्यू। प्लस यहाँ पे वृद्धि को दर्शाता है, माइनस यहाँ पे अभिकारक की सांता में कमी को दर्शाता है, प्लस यहाँ पे उत्पाद की सांता में वृद्धि को दर्शाता है। ये सब ये लिख के ये चीजें, ये जो बोल रहा हूँ मैं पॉइंट, ये नीचे लिख भी लेना। समझ आ गई बात? समझ आ गई बात? चलो अब इसकी यूनिट देख लेते, इतना मिटा दे हम सब। ये चीज लिखना काम का है, इसमें न्यूमेरिकल बनते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल करवाऊंगा। अब सांद्रता को, हम सांद्रता को जानते हैं, हम सांद्रता क्या है? मोलारिटी। सांद्रता यहाँ पे मोलारिटी होती है, ठीक है? मोलारिटी बोले तो सांद्रता बोले तो मोल प्रति लीटर। और समय जो यहाँ पे डेल्टा समय अंतराल था, यूनिट देख रहे हैं हम। दर की इकाई हेडिंग का नाम हो गया। दर की इकाई क्या होगी? ये होगी मोलारिटी होती सांद्रता। यहाँ पे सांद्रता में परिवर्तन लेते हैं ना, सांद्रता जो होगी, सांद्रता यहाँ पे क्या होगी? मोलरता होगी। मोलारिटी होगी। मोलारिटी का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर। समय को मान ले हम सेकंड, मिनट होगा तो मिनट हो जाएगा, सेकंड होगा तो सेकंड हो जाएगा। समझ गए? मिनट होगा। अब बस यही से मात्रक बन जाएगा। इसके नीचे मान लो 1 है, इसके नीचे मान लो क्या है? क्या है बेटा जी? 1 है, तो क्या बन जाएगा? मात्रक निकल तो आया यहाँ, मोल प्रति लीटर कह सकते हैं हम यहाँ पे, मोल प्रति लीटर सेकंड कह सकते हैं यहाँ पे, है ना? मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। और ये देखो ऐसे, इसको पलट लो ना, मोल बटे लीटर होगा।
ये एक ऊपर चला जाएगा, 1/सेकेंड, बस समझ गया। मोल ये भी ऊपर जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा, तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, या फिर मोल प्रति लीटर सेकेंड, ऐसे भी कह सकते हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये मात्रक हो जाएगा। समझ आ गई बात। अब मिनट होगा तो मिनट हो जाएगा। ठीक है, और जब ये तो बिलियन के लिए है, जब कभी कभी हमारे पास जो वो प्रेस गैस आ जाता है, बेटा क्या आ जाता है यहाँ पे, जो उत्पाद या विकारक होगा वो गैस होगा। गैस होगा तो क्या होगा, गैस के लिए प्रेशर लेते हैं हम। गैस के लिए क्या लेते हैं, प्रेशर। ठीक है, गैस के लिए क्या लेंगे, प्रेशर। प्रेशर वायु का मात्रक एटीएम, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब को एटीएम एटमॉस्फेयर लिखते हैं ना, तो वहां पे एटीएम प्रति सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, मिनट लेंगे तो मिनट, सेकेंड लेंगे तो सेकंड। गैस के लिए वेग का दर की या वेग का मात्रा क्या होगा, एटीएम प्रति सेकेंड। ये चीज भी लिख लेना। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आशा करते अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा सब कुछ। अब पहले से बेहतर है तो वीडियो को शेयर करोगे। ठीक है, अपने दोस्तों को बताओगे, अपने कॉलेज के फ्रेंड्स, यार दोस्त, आसपास के पड़ोसी, जो भी अगल बगल के रिश्तेदारी में हैं, रिलेशन में हैं, नाना के लड़का है, मौसी का लड़का हो, ठीक है, बुआ का लड़का है, भाई है, बहन है, कजन है, कोई भी हो, लाए लगाए का हो, कहीं का भाई हो, किसी प्रकार भी संबंध हो, 9 से 12 हो, तो माइंड ब्लोइंग क्लासेज में मैं साइंस 9वीं की कराता हूँ, 10वीं की साइंस कराता हूँ। गारंटी है, फुल मार्क्स की गारंटी है। अब पढ़ोगे तो आएगा, मेरा पढ़ाई से आएगा, इतना मैं कह रहा हूँ। और 11 की केमिस्ट्री, 12 की केमिस्ट्री आती तो मेरे को बायो भी है, लेकिन मैं क्या क्या पढ़ाऊँ, इतने ही वीडियोस ऊब जाता हूँ यार, टाइम चला जाता है। मेरे को भी पढ़ना रहता है थोड़ा सा, तो प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है पढ़ाने के लिए, अच्छा पढ़ाने के लिए। तो मैटर तैयार करता हूँ, ढूंढता हूँ अच्छा क्या क्या बताऊँ क्या ना बताऊँ। ठीक है, तो सब टाइम लगता है ये सब तैयार करने में, क्लास बनाने में, वीडियो एडिट करने में, अपलोड करने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा मत समझो कि सब खिलवाड़ है, खिलवाड़ नहीं है सब वीडियो बना के अपलोड करना। पता है आधा घंटे की वीडियो बनाने में 1 घंटे तो लग जाते हैं। आधा घंटे की वीडियो बनाने में आधा घंटे इसका मैटर तैयार करने में नहीं लगता, आधा घंटे मैटर तैयार करने में, और आधा घंटे की वीडियो बनाने में 30-40 मिनट 50 मिनट तो लग ही जाते हैं कम से कम। वीडियो रोकना पड़ता है, फिर कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है, फिर उसको देखना पड़ता है, और फिर अपलोड करने एडिट करने में आधा 30-40-50 मिनट लग जाते हैं। आधा घंटे की वीडियो बना रहा हूँ मैं, 40-50 1 घंटे तक लग जाते हैं एडिट करने में। ज़्यादा एडिट करना पड़ेगा, साफ़ सफाई देनी पड़ेगी, ईमेल लगानी पड़ेगी, कट करना पड़ा कुछ, तो ज़्यादा टाइम लगता है। फिर अपलोड होने में लग जाते हैं आधा घंटे की वीडियो। मेरे चैनल में मेरे में जो नेटवर्क, मैं गांव से हूँ, कहाँ से हूँ, गांव से, समझ लो गांव का बंदा हूँ मैं, गांव से हूँ, तो टाइम लगता है, नेटवर्क उतना अच्छा होता नहीं। अपलोड आधा घंटे की वीडियो अपलोड होने में 20-25 मिनट लग ही जाते हैं आधा घंटे की वीडियो में। ठीक है, अच्छा नेटवर्क रहा, सुबह करो तो 15 मिनट में हो जाता है, आधा घंटे की वीडियो है 12-15 मिनट में, इतना टाइम लग ही जाता है। समझ आ गई बात। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारी मेहनत को सफल बनाओ यार। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करोगे आप लोग। शेयर क्या करना है, अपने दोस्तों को बताओ बस। देखो अच्छे से समझा रहा हूँ, ऐसे ही पढ़ाऊँगा मस्ती के साथ, सिलेबस करवा दूंगा, पक्का पूरा हो जाएगा सिलेबस फास्ट रिवीजन भी करवा दूंगा। रिवीजन उस तरह से कर लेंगे, उसमें जल्दी हो जाता है ना। रिवीजन ऐसे ही हम कर लेंगे, बोर्ड पे नहीं पढ़ाएंगे, जैसे अभी तक कर रहे थे वैसे कर लेंगे, रिवीजन फास्टली हो जाएगा। न्यूमेरिकल वगैरह सब करवाऊंगा मैं। और डाउट होता है तो व्हाट्सअप नंबर है, ये व्हाट्सअप नंबर दे दे, नहीं पता तो ले लो, व्हाट्सअप करो, फ़ोन करो, और कोई मिलता है तो उसे व्हाट्सअप नंबर दे दो, फ़ोन कर लो, ऐड हो सकता है, पढ़ सकता है। और 9वीं 10वीं की SST भी चलती है, सोशल साइंस भी चलती है। और आने तो यूपी बोर्ड का, अगर यूपी बोर्ड का बच्चा है तो 9वीं से 12वीं तक का है तो उसे हर सब्जेक्ट, 9वीं से 12वीं यूपी बोर्ड का बच्चा है तो हर सब्जेक्ट के लिए आ सकता है। हिंदी में मिलेगी उसे, इंग्लिश में मिलेगी, सब कुछ मिलेगा उससे। अच्छा, व्हाट्सअप नंबर ग्रुप बने हमारे पास, स्कूल वाले मेरे स्कूल कॉलेज का अलग बच्चों का ग्रुप है, बाहरी बच्चों का अलग है। तो कोई भी बाहरी बच्चा, स्कूल का बच्चा, कोई भी बच्चा हो तो आके पढ़ सकता है आराम से। ठीक है, तो मिलेंगे अगली वीडियो में। हमारी बातों को थोड़ा सीरियस लेना, मजाक न लेना, क्योंकि सीरियस बोल रहे हैं, समझो ना यार, समझो। चलो ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।